सो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना वायरस जो कम्युनिकेबल रेस्पिरेटरी इलनेस है, जिसका मतलब कि सांस में लेने में जिसमें तकलीफ़ आती है। जैसा कि हम जानते हैं कि पहला केस वुहान शहर में पाया गया था, चाइना के, जिसको 1 दिसंबर को रिपोर्ट किया गया था, जिसके 2 महीने बाद ही इसको एक ग्लोबल पैंडेमिक थ्रेट कहा गया और 30 जनवरी 2020 के करीब इसने इंडिया में दस्तक दी और इसे इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया। खांसी आती है, सांस लेने में तकलीफ़ होना, बुखार होना, ये इसके मुख्य लक्षण हैं। बाद में ये जो फीवर है या सोर थ्रोट है या कफ है, इवेंचुअली इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, सांस लेने में दिक्कत आती है। वही चीज़ बढ़ते हुए जो पेशेंट्स हैं उन्होंने हार्ट बीट का तेज़ होना, न्यूमोनिया होना, सिर में दर्द होना और किडनी फेलियर जैसी सिम्टम्स प्रेजेंट किए हैं। तो अब हम जानेंगे कि हम नियंत्रण के उपाय क्या हैं। अगर कोरोना वायरस किसी को हो जाता है या हम इससे बचना चाहते हैं तो हम इससे कैसे सावधानियां बरतें कि हमें ये कोरोना वायरस ना हो। तो कम से कम 20 सेकंड तक अपने हाथों को बार बार धोना है, खासकर बाथरूम जाने के बाद, खाने से पहले और अपनी नाक साफ़ करने के बाद, खांसने या छींकने के बाद। यदि साबुन और पानी आसानी से उपलब्ध नहीं है तो 60 से 70% अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र से अपना हाथ साफ़ करने हैं। अगर हाथ दिखने में गंदे हैं तो हमेशा ही साबुन और पानी से हाथ धोएं। अपनी आँखों, नाक और मुंह को बिना धुले हाथों से छूने से बचें। जो लोग बीमार हैं उनसे निकट संपर्क से बचें। बीमार होने पर घर पर रहें। देखिए, फ़र्क है सैनिटाइज़र में और डिसइंफेक्टेंट में। डिसइंफेक्टेंट को हम सरफेसेस पे यूज़ करते हैं, जैसे कि टेबल पे, स्लैब्स पे, ऐसी जगहों पर। सैनिटाइज़र को हम लिविंग ऑब्जेक्ट्स पे यूज़ करते हैं। अब हम बात करेंगे आपको क्या नहीं करना चाहिए। ट्रैवलिंग से बचें, राइट। अफवाहों की तरफ ध्यान ना दें। अगर आप बीमार हैं तो घर से बाहर ना निकलें, और अगर यही बीमारी बढ़ती जा रही है और आपको लग रहा है बुखार बढ़ रहा है तो डॉक्टरी सहायता लेने से हिचकिचाएं नहीं। आराम करें, ओवर एक्सर्शन ना करें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। बीड़ी, सिगरेट स्मोकिंग और अल्कोहल वगैरह से पीने से बचें। तो अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अपने हाथों को बारी बारी साफ करें, धोएं, चाहे वो सैनिटाइज़र से यूज़ करें और चाहे वो केवल साबुन से यूज़ करें। डिटर्जेंट जो है वो सबसे अच्छा मेथड है, जो सोप है वो सबसे अच्छा मेथड है जिससे हम अपने हाथों को साफ़ रख सकते हैं। कोई भी आमतौर पे साबुन, ज़रूरी नहीं है कि हमें कोई डिटॉल ही यूज़ करना है, कोई और यूज़ करना है। कोई भी साबुन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हमेशा मास्क को डाले रखें। जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो खासकर मास्क का प्रयोग करें। अब तो मास्क पे फ़ाइन भी हो गया है अगर आप मास्क नहीं डालते हैं। अपने टेम्परेचर रेगुलरली चेक करवाएं। कोई भी अगर आपको पता है जहाँ पे भीड़ भाड़ वाला एरिया है उसको अवॉइड करें। कोशिश करें अपने हाथों से अपने फेस को टच ना करें। जब भी करें तो केवल हाथ धोकर ही करें। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे। तो अब हम जानेंगे ज़्यादा खतरा किसको है। देखिए, जो यंग इंडिविजुअल है उसकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है, वो उसको यह कोरोना वायरस ज़्यादा परेशान नहीं कर सकता। लेकिन जो एल्डरली इंडिविजुअल हैं, जो उम्र में ज़्यादा लोग हैं, 60 साल के हैं, 62 साल के, 65 साल के लोग हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम है या किसी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड डिजीज़ से ग्रसित हैं, किसी को HIV है, किसी को डायबिटीज़ है, जिस भी कंडीशन के अंदर अगर इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ है, किसी को कोई प्री एग्जिस्टिंग इलनेस है, कोई कार्डिक डिजीज़ है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, लंग रिलेटेड प्रॉब्लम है, कैंसर है या डायबिटीज, ऐसी चीज़ों में इम्यूनिटी जिसमें कमज़ोर है पेशेंट की या प्री एग्जिस्टिंग इलनेस है, तो उन केसेस को कोरोना वायरस ज़्यादा तंग कर सकता है। तो आपको ख़ास करके ध्यान रखना है कि जो छोटे बच्चे हैं या फिर ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनको बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकलने देना है। कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम घर पे रहें। घर से बाहर निकलते भी हैं तो मास्क का उपयोग ज़रूर करें।
सिम्टम्स जैसे कि मैंने पहले भी बताया, अर्ली स्टेजेस में फटीग होता है, बुखार आता है, कफ होती है, दर्द होगा, पेन होगा, नेज़ल कंजेशन होंगे, रनिंग नोज, डायरिया, सोर थ्रोट, ये सारे कॉमन इनिशियल स्टेजेस के फीचर हैं। और बाद की स्टेजेस के अंदर जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ सकती है, वह निमोनिया का रूप ले सकती है, वह सेप्सिस हो सकता है। अक्सर कुछ केसेस के अंदर डेथ भी देखी गई है सीवियर केसेस में। अब हम इसकी टेस्टिंग कैसे करें? टेस्टिंग के लिए सबसे प्रमाणित आज के टाइम में जो टेस्टिंग है वो PCR टेस्टिंग है। रैपिड किट्स कुछ अवेलेबल हुई जो कि बहुत अच्छी नहीं रही। तो लास्ट में एक बार मैं दोबारा कहना चाहूँगा, अगर आपको कोई भी बुखार है, खांसी है या सांस लेने में तकलीफ़ है, ऐसी कोई भी तकलीफ़ आती है तो डॉक्टर से संपर्क ज़रूर करें। जब आप घर में हैं तो आप साबुन से हाथ धो सकते हैं फ्रीक्वेंटली, बारी बारी थोड़े थोड़े टाइम के इंटरवल्स के बाद में। आप एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र आप अपने पास रख सकते हैं, जो कि जो भी आया गया उसको आपने पहले सैनिटाइज़र दीजिए, खुद भी इस्तेमाल कीजिए, फिर बाद में बात कीजिए। किसी से भी हाथ ना मिलाएं, नमस्ते करें। अगर आपके पास सैनिटाइज़र नहीं है तो साबुन का प्रयोग करें। किसी से भी क्लोज कांटेक्ट अवॉइड करें। किसी को भी अगर आपको पता लगता है फ्लू जैसे सिम्टम हैं तो उसके करीब मत जाएं, थोड़ी दूरी से बात करें। जब भी ऐसा कोई पैंडमिक होता है तो सोशल डिस्टेंसिंग ही सबसे बड़ा इसका प्रिवेंशन के साथ इसका इलाज भी सोशल डिस्टेंसिंग ही है। एटलीस्ट 1 मीटर 3 फीट जिसको हम कहते हैं, जिसकी हम दूरी मेंटेन करके रखें, ताकि जो अगर वो खांसता है या छींकता है तो उसकी ड्रॉपलेट्स आप तक ना पहुँचे। अगर आपको खांसना है या छींकना है तो अपनी एल्बो का इस्तेमाल करें, ताकि वह सरफेस ज़्यादा कम से कम एरियाज़ के कांटेक्ट में आता है। जो भी क्राउडेड प्लेसेस हैं अवॉइड करें कुछ टाइम के लिए वहाँ पे जाना। मॉल्स में, सिनेमा घर में, वहाँ पे कोशिश करें ना जाना पड़े। अपने घर को बारी बारी क्लीन करें, ऑफिसेज़ को बारी बारी क्लीन करें। ऑफिसेज़ में कम से कम स्ट्रेंथ से कोशिश करें कि काम हो बन पाए। जो भी आता जाता है सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, मास्क ज़रूर डालें और ग्लव्स यूज़ कर सकते हैं आप। ये सारी अगर आप प्रिकॉशंस लेंगे तो आप कोरोना से बिल्कुल सेफ रहेंगे। थैंक यू।